नहीं, रात भर की नींद, हाँ इसी का नाम जिंदगी है। नहीं दीदी, वो परमुटेशन है। और हो सकता है कि मैं, आप ये चलो टेस्ट तो है ही नहीं आपका, आपको तो 12 ही बजे आना है, 12:30। कैंसिल करो फिजिक्स, फंसे फालतू। तो क्या कर लेंगे? कौन से सर हैं वो? सर गुस्सा होते ही नहीं है, उनकी विशेषता। तो ऐसे लोग भी क्या काम के? मैं आज तक गुस्सा हुआ क्या कभी किसी मुद्दे पे? मैं आज तक कभी बच्चों के डंडे से पिटाई कर रहा हूं तो खुश होते, हंसते हंसते मारता है कि नहीं? खुश रहने वालों के ऊपर खुदा खुश रहता। मैं आनंदित रहता हूं दूसरों का आनंद छीन के, है ना? ये कि ना, आप सच बोला। चलो, अपन ने उस दिन कितना पढ़ा था वो बताओ। अच्छा, ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई थी, ठीक है। इसेंट्रिसिटी के बारे में पढ़ लिया था क्या? कि 0 है तो सर्कल, पैराबोला 1, इलिप्स 0 से 1, हाइपरबोला 1 से बड़ा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए हर प्रकार की इसेंट्रिसिटी होती है, डेल्टा 0 होता है, और इन सब में डेल्टा नॉट 0। अब डेल्टा क्या होता है? वो लिखो। सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन a x स्क्वायर 2h xy by स्क्वायर 2g x 2fy c बराबर 0। हाँ, ये इक्वेशन कैन शो all conics including pair of straight lines। और ये से तो आप परिचित हो ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में अपन ने देखा तो था। अब जो डेल्टा होता है, वो डेल्टा क्या था? डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या था? मैंने एक विशेष शब्दों के साथ याद करवाया था। A B C H H जिज्जी मतलब बड़ी दीदी। हाँ, H H जिज्जी। कहाँ चली गई जिज्जी आपकी? जाने वाली है, चेन्नई जाने वाली है, चेन्नई एक्सप्रेस। अरे हाँ, बताओ साहब। A B C प्लस 2F G H। शुरू के 2 लोग पॉजिटिव, पीछे के 3 याद कराओ कौन थे? तुम ही बताओ, मैं सिखा चुका हूं। A किसका कोएफिशिएंट? B C नंगाबू का। ये ओवरऑल किस चीज के कोएफिशिएंट है? F किसका? G किसका? H किसका? A किसका? उसके बगल में Y का लाओ, F, मगर वो तो Y का है तो उसका कर दो होल स्क्वायर। तो ये भी क्या हो गया? ये मेरी खोज है, मेरा इन्वेंशन, किसी बुक में ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। B है Y स्क्वायर, C नंगा भूखा था तो उसके बगल में H जो कि XY था उसका स्क्वायर। अरे ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तो जब अकेले 12वीं वाले बैठते हैं तो ये पूरा हॉल खचाखच भर जाता है। तुम लोग कहाँ बैठोगे? और उसमें स्पेक्ट्रम के 60 और बैठना चाह रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई पंखुड़ियां खाली हैं पंखे की। अरे हाँ कि ना, ये पट्टी चलेगी ना? तो मैं उनको कैंसिल ही कर रहा हूँ क्योंकि वो समाएंगे कहाँ? उन लोगों ने तो क्लासरूम तोड़ तोड़ के वॉशरूम बना दिए। नहीं, ये दीवार टूटने की पूरे उम्मीद है, या तो वो टूटेगी या ये टूटेगी। चलो इसको मिटा दूं क्या? अरे हाँ, इसका एक्सपांशन याद रखने का तरीका बताया आपको, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में मैं पहले ही बता चुका हूं, इसलिए यहां डबल एक्सप्लेन नहीं किया।
रेड बुक रखी है आपके पास, निकालना उसमें पैराबोला। 1 मिनट, अपन ने वो परसों बनाई थी ना लिस्ट, सर्कल, सर्कल के पास में लिखा होगा, उसके पास में आपको लिखना चाहिए h बराबर 0 और a इज इक्वल टू b। दीदी मुझे दे दो, और मेरे स्टूडेंट मेरे जैसे ही होंगे और क्या। वो जो लिस्ट थी ना, वहीं आप जाके लिख सकते हो चाहो तो, यानी कि उस इक्वेशन को देखकर आप बता सकते हो कि कौन सा कर्व है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होता है सुनिएगा। जैसे सादा हाइपरबोला ये है ऐसा, इसकी एक ये लाइन होती है जिसे कहते हैं कि इन्फिनिटी पर इसके और इसके बीच की दूरी कम होती होती चली जाती है। टेंजेंट नहीं बोल सकते, मगर मैं प्यार से बोलता हूं टेंजेंट एट इन्फिनिटी। मगर इन्फिनिटी जाके देखा किसने? तो सही डेफिनेशन यह है कि एक स्ट्रेट लाइन जो इस तरफ भी कर्व की और उसकी दूरी 0 होती जाती है, और इधर भी दोनों के बीच की दूरी 0 होती चली जाएगी, टच कभी नहीं करेंगे। उसी तरह ये, यानी कि ऐसा नहीं होता पैराबोला कि दूर हो जाए, वो किसी ना किसी लाइन के नजदीक होता चला जाएगा और इधर सेम हो जाएगा। यहां देखना, ध्यान से सुनिएगा, यहां एंगल कितना है मालूम नहीं, मगर ये एंगल जब 90 ही हो, यानी y इज इक्वल टू एक्स लाइन और y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन हो, और हाइपरबोला ये रहा। समझ रहे हैं आप बात को? इसका नाम रेक्टेंगुलर, इसका नाम नॉर्मल, सिंपल हाइपरबोला। इसे कहा जाता है, इन लाइनों को कहा जाता है, सुनिए, इसका नाम ए सिम्पटोट्स। ये वो लाइंस होती है जो कर्व को इन्फिनिटी की तरफ जाने पर बीच की दूरी कम कम होती चली जाती है, टच करती है इन्फिनिटी पे। ये शब्द गलत है, मगर मैं उसे कभी कभी बोल देता हूं कि इन्फिनिटी पर टेंजेंट, मगर वो उचित नहीं है भाषा। तो कल ड्रापर बैच स्टूडेंट राघव रमाणी कहता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता क्या है फाइनली बताओ। तो भाई रेक्टेंगल शब्द क्या है, ये एंगल कितना होता है, तो ये रहा 90, एसिम्पटोट्स के बीच में 90 डिग्री है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये वाला, इसका ये पॉइंट होगा a,0, ये होगा -a,0, इसेंट्रिसिटी √2। एक दूसरा प्रकार का हाइपरबोला और होता है, वो ये होता है, उसके लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही एसिम्पटोट हो जाते हैं। इसकी इक्वेशन होती है x इंटू वाई बराबर सी स्क्वायर, तो ये गुजरेगा c, से, और यहां -c, इसकी कोई पैरामेट्रिक इक्वेशन पूछे तो ct, c/t, दोनों का प्रोडक्ट करो, सी स्क्वायर, सी को एनी कांस्टेंट, सी स्क्वायर की जगह सिर्फ c लिखा हो तो √c, से गुजरेगी। मतलब x इंटू वाई बराबर मान लो 9, तो 3, से गुजरेगा ऐसा। अच्छा, x इंटू वाई बराबर -c² हो तो यहां से गुजरेगा, तो -c, c, तो एसिम्पटोट अब की बार कौन है, खुद x एक्सिस y एक्सिस, उसके बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये घूम गया तो ये बना। अब इसके और इसके बीच में भी पोजीशन हो सकती है, तो उसकी इक्वेशन थोड़ी और गंदी सी होगी। लाखों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो सकते हैं, इसेंट्रिसिटी √2 होती है, एसिम्पटोट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है।
तो ये सब आपको अब फ्रेश पेज पे लिखना पड़ेगा, उधर जगह नहीं बची होगी। दीदी उस दिन की टेबल के पास नहीं लिख पाए आप? ओहो, छोटे छोटे ब्यूटीफुल फिगर बनाए थे आपने। हाँ पूछो दीदी। टी पैरामीटर अभी थोड़े दिन पहले स्ट्रेट लाइन में यूज किया था मैंने। टी कुछ भी मान लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा लेते हैं, आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, तो वो पैरामीटर होती है। ये टी पैरामीटर। पैरामीटर इक्वेशन का मतलब होता है एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल, और वो वेरिएबल टी है। एक्स इंटू वाई बराबर -9 है। एक्स सारे कैसे हैं? नेगेटिव। और वाई सारे कैसे हैं? कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड में एक्स कैसा? नेगेटिव। वाई कैसा? तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। काय को इमेजिनरी होगा? और मैंने बोला ना कि इस यहां से गुजरेगा और यहां से, और जिसमें पॉजिटिव है वो फर्स्ट और थर्ड से गुजरेगा। अरे तुम इसमें x की जगह 1 रखो तो y क्या मिलेगा? -9, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ना। और x -1 रख लो तो y क्या मिलेगा? तो वो जाएगा सेकंड में। अपने आप सेटिंग होती चली जाएगी, ग्राफ ड्रॉ ही होगा सेकंड और फोर्थ में। और जिसमें +c² है वो अपने आप ड्रॉ होगा फर्स्ट और थर्ड में। इमेजिनरी क्यों आएगा? इसके अलावा वो शार्प माइंडेड 105 बच्चे, उनको पढ़ा के चला रहे हो। वो लॉगरिदम में पढ़ा रहा था, उन्होंने कभी लॉगरिदम नहीं पढ़ा। वेवी कर्व में धड़ाधड़ खुद ही आंसर दे रहे हैं, कभी नहीं पढ़ा उन्होंने, कहीं नहीं पढ़ा। और वो अलग अलग जिले के टॉपर हैं। जिला टॉपर कोई मजाक तो होगी नहीं। मध्य प्रदेश बोर्ड के, एमपी बोर्ड के हर जिले का एक टॉपर। पढ़ लो भाई। मिटा दूं इसको? मिटा दूं? अरे यार जल्दी लिखो। अब लिखो स्टैंडर्ड पैराबोला टाइप 1। रुको, एक डेफिनेशन लिखो। स्टैंडर्ड पैराबोला हेडिंग डाल दी है तो डली रहने दो। ऐसा लिखो, कॉनिक सेक्शन। स्टैंडर्ड पैराबोला डला रहने दो, बाय मिस्टेक डला है वो। और जिसने नहीं लिखा वो मत लिखो, सिर्फ कॉनिक सेक्शन लिखो, वो ज़्यादा अच्छी बात है। कॉनिक सेक्शन करके लिखो, इट इज लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट विच such that its ratio of distances from a fixed point to a fixed line is constant। ऐसा कुछ अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्या? हाँ, तो फिर मैं सही जा रहा था। चलो ठीक है, लिख लो। To a fixed point is fixed to a fixed point, from a fixed point to a fixed line is constant. This constant is known as eccentricity, and fixed point is focus, and fixed line is directrix। है ना? उसमें ब्रैकेट में लिखवाया होगा मैंने। अरे हाँ हाँ, लिख लो ना दीदी, दोबारा लिख लो ना। एंड फिक्स पॉइंट इज फोकस, फिक्स लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स। तो ये अपन पढ़ चुके हैं। हाँ, तो मैं सही हूं मतलब। यस मालिक। अब इसेंट्रिसिटी पैराबोला की कितनी होती है? 1। तो कॉनिक सेक्शन तो मैंने पढ़ा दिया था। स्टैंडर्ड शब्द काट दो, सिर्फ पैराबोला लिखा रहने दो। पैराबोला टाइप 1 शब्द भी कटेगा। नहीं, नीचे दोबारा लिखोगे ना तुम, तो जिन्होंने बीच में कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन घुसड़ दी, वो सिर्फ हेडिंग डालो पैराबोला। वो गड़बड़ हो गई, सब कुछ मिक्सचर हो गया, पूरा ही काट डाला, खत्म कर दी बात। हाँ, पैराबोला। अभी क्या हेडिंग डाली?
पैराबोला, पैराबोला के सामने लिखो इट इज लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट हुज distances from a fixed point to a fixed line is। अरे देखना कुछ गड़बड़ हो गई क्या, रेशो शब्द नहीं लाया क्या मैं, देखना। ओ अब क्या करेंगे, काटना नहीं, काटना नहीं, सही है गलत है, आर इक्वल लिख दो। क्यों इक्वल, क्यों? क्योंकि ई सेंट्रिसिटी क्या था, हाँ हाँ, तो ई सेंट्रिसिटी 1 है ना, तो PF अपॉन PN, तो PF बराबर क्या, तो रेशो शब्द आएगा ही नहीं, मैं होश में हूं। क्या क्या कोनिक सेक्शन में आएगा रेशो, पैराबोला में तो इसेंट्रिसिटी 1 है ना, तो डिस्टेंसेस फ्रॉम पॉइंट एंड लाइन आर इक्वल। तो ऐसा व्यवस्थित यहां से लेके यहां तक पूरा लिखना, हाँ हाँ इतना ठीक है। अब ऐसा साइड में जगह होगी, बाद में लिखना, अभी समझ लो। इसेंट्रिसिटी बराबर क्या था, PF अपॉन क्या, PF अपॉन क्या, यानी कि कोई पॉइंट है F, कोई लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, है ना, लाइन, फिक्स लाइन का नाम क्या था, और ये आपका कोई कर्व जा रहा है, इसका नाम क्या, तो P से F की दूरी और P से N की दूरी क्या, PF PN। अब ये इधर मूव करेगा तो PF और PN परपेंडिकुलर गिरेगा, फिर वो यहां आएगा तो ये, फिर यहां आएगा तो ये PF PN, PN परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे ये मेरे शर्ट का बटन है, इस दीवार से इसकी दूरी नापना है, तो इंची टेप ऐसे चलाएंगे तिरछा, तो कैसे चलाएंगे, परपेंडिकुलर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जब कोई व्यक्ति सिर्फ डिस्टेंस शब्द यूज करे तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मानेंगे। तो किसी पॉइंट की किसी लाइन से दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब पॉइंट इधर है तो PF तो डायरेक्ट, दो पॉइंट के बीच की दूरी, PN परपेंडिकुलर, फिर P सरक के यहां आ गया तो PF तो डायरेक्ट निकलेगा, PN परपेंडिकुलर, फिर P सरक के यहां आया तो PF PN इधर, तो दिस अपॉन दिस का रेशो फिक्स होगा। ये है हमारा कॉनिक सेक्शन, बड़े ध्यान से समझना। अब मेरे को याद कैसे रहे कि इसेंट्रिसिटी PF अपॉन PN है कि PN अपॉन PF है, थोड़े दिनों में हम भूल जाएंगे ना, उरी था ऊपर कौन था, तो फिर ऊपर कौन नीचे कौन, कुछ कहानी होना चाहिए ना याद रखने के लिए। दीदी सीधे होकर बैठो, ये तकिया हटाओ, हाँ बोलो साहब। PF अपॉन PN है इसेंट्रिसिटी, हमें याद कैसे रहेगा, भूल नहीं जाएंगे का, ह्यूमन ब्रेन है हमारे पास, की कोई कहानी बनाओ। डॉक्टर ब्रूनो, बोलो साहब बोलो, मैं बता दूं। मुझे एक बात बताओ, फोकस से दूरी, डायरेक्ट्रिक्स से दूरी, पॉइंट से
दूरी लाइन से दूरी। सुनो मैंने क्या स्टोरी बनाई। अब मेरे को तो मेरी स्टोरी क्या सभी बच्चों को बतानी है खुले में, तो वो वाहियात नहीं होनी चाहिए, वाहियात की भी एक हद होनी चाहिए। मगर आपको कुछ भी केमिस्ट्री में याद करना, फिजिक्स में, मैथ्स में, कुछ भी वाहियात बनाओ, कुछ भी याद रखो, एग्जाम हॉल में बाहर आना चाहिए। तुमको किसी को क्या बताना है कि तुमने क्या सोच के याद रखा है, मगर मेरे को सबके बीच में बताना है। तो देखो शरीफ वाले विचार सुनना। पॉइंट, ये इंक से बनाया पॉइंट, लाइन इसी इंक से बनाई लाइन। इसका वजन ज्यादा होगा कि इसका वजन ज्यादा होगा? जिसका वजन ज्यादा वो नीचे, जिसका वजन कम ऊपर। फिजिक्स लगाई भाई। जो भारी है वो नीचे, हल्का है वो ऊपर। इसीलिए मैं बार बार स्पेसिफाई कर रहा था, पॉइंट से दूरी और लाइन से दूरी। पॉइंट हल्का होगा, लाइन भारी होगी, तो लाइन नीचे बैठ गई, पॉइंट ऊपर चला गया। अब भैया थोड़ी मैं बता सकता हूं यहां खड़े होकर, वो तुम कुछ भी सोचो। अरे हाँ हाँ लिखो जल्दी फटाफट। हाँ मंजित, ये मैंने बना दी, इसके अलावा किसी और की बनाना तुम, ठीक है? लिखो जल्दी फटाफट, क्योंकि आप स्टोरी खुद बनाना सीख गए ना। पूरे सारे जितने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में फार्मूले हैं, रूल्स हैं, सब अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे। लोग कहेंगे प्लीज हमें सिखा दो, तुम कहोगे नहीं सिखा सकता। लोग कहेंगे तुम जलनखोर हो, तुमने खुद याद कर लिया और हमें नहीं बता रहे। मगर हम क्या कहें कि हम शरीफ है इसलिए नहीं मुंह खोल रहे। मगर मैंने तो अच्छा सोचा, अच्छे लोग अच्छी सोच, क्या मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। एनी कॉनिक करके साइड में लिखना था, है ना? मिटा दूं ना? ठीक है। अब अपन वापस पैराबोला पर आ गए। ये सब हिंदी लिखी ना, इंग्लिश लिखी ना, और यहां पे लिखा ना पॉइंट हल्का है, लाइन भारी है, तो हल्का ऊपर भारी नीचे ऐसा लिख दो। पॉइंट हल्का है, लाइन भारी है, इसलिए हल्का ऊपर भारी नीचे, ऐसा लिखो। पैराबोला करके क्या लिखा आपने? पी एफ अपॉन पी एन बराबर ई। ई 1 होता है पैराबोला के लिए, तो पी एफ अपॉन पी एन बराबर ई बराबर 1। तो पी एफ बराबर फोकस से पॉइंट की दूरी, चेहरे से हाथ हटाओ, इज इक्वल टू पॉइंट की लाइन से दूरी। हाँ हाँ, माहुरकर कहाँ है? नहीं है ना? पटेल खुशबू मैडम को जानकारी देना कि माहुरकर एब्सेंट है, उसकी बहन को जानकारी दो। अपन बार बार फोन करें ना कि रोज एब्सेंट है भाई तुम्हारा, कहां से नंबर आएंगे उसके? क्या नाम है पूरा उसका? निखिल माहुरकर। पूरा नाम बता देना भाई तुम जाके। निखिल माहुरकर एब्सेंट है कि ना? फोन अब भी लगवाओ सिस्टर को, बोलो बोलो निखिल माहुरकर नाम दो। नहीं तो माहुरकर एक 12th में, वो एकदम शरीफ बच्चा, उसके घर फोन लग जाएगा। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? बन रहे दीदी, बन रहे, मतलब बन रहे। अब लिखो स्टैंडर्ड पैराबोला बन। अब वो कहीं दूर जो लिखा था उसको काट जाओ। उसी समय इसलिए मना किया था कि नहीं तो बड़ा दुख होता ना। अभी दुनिया में आया, अभी चला गया, थोड़ा रुक के गया ना, ऐसा। स्टैंडर्ड पैराबोला 1। तो सुनिए बड़े गौर से, ध्यान से सुनना भाई। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, फोकस A,0, यहां से पैराबोला जाएगा। तो इसके ठीक इतने ही पीछे, इसके पैरेलल
इसका नाम क्या? यस, इसका नाम Q माइनस A कोमा 0, इसका नाम एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममितता की अक्ष, कभी कभी सिर्फ एक्सिस भी कहते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला, कभी कभी पूरा नाम लेते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये क्या है देखते हैं, समझते हैं। तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी, तो P ऑब्वियस सी बात है कि यहां से गुजरेगा, PF इज इक्वल टू PN। अब यदि मैं फोकस पे सर्कल बना दूं ऐसा, तो एक बात बताओ, जो पॉइंट है ये हमेशा फोकस से कितनी दूरी पर है, R, मगर इससे बढ़ता जा रहा है, ये तो और बढ़ गया, तो हमको तो PF और PN बराबर रखना। अब कैसे मेंटेन करूं, यानी कि वो सर्कल नहीं बनेगा, थोड़ा सा मुंह ऐसा तिरछा खोलेगा, तो ये पॉइंट कुछ यहां आएगा कि उसकी इससे दूरी और इससे दूरी बराबर रहे, मतलब सर्कल की तरह गोल नहीं घूम जाना, फिर थोड़ा सा इधर, ये दूरी और ये दूरी बराबर। अब वो यहां है, ये दूरी और ये दूरी बराबर। समझ रहे हैं आप, ये चैप्टर क्या है, वो बातें समझ में आ रही। तो ये है P। तो एक बात बताओ, ये है P, इसकी बात करता हूं मैं, ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा चीजें मिटा दी। तो इसकी इससे दूरी PF, इसकी इससे दूरी PN। तो आपने मुझसे कहा कि PF इज इक्वल टू PN, तो PF, P के कोऑर्डिनेट क्या, बाद में H की जगह X, K की जगह Y लिखूंगा, तो PF H माइनस A का होल स्क्वायर, K माइनस 0 का। PN दूरी कैसे निकालूं, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन क्या है भैया, X इजिकल टू माइनस A, X प्लस A बराबर क्या, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है भाई, X प्लस A बराबर 0। अब किसी पॉइंट की लाइन से दूरी कैसे निकालूं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, तो कैसे निकालते हैं अपन, उस पॉइंट को इस लाइन में रख दिया तो H आ जाएगा, Y तो है ही नहीं, तो H प्लस A अपॉन अंडर रूट X का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस Y का कॉफिशिएंट 0, तो क्या आएगा, अरे बोलो PN कितना आएगा। अरे भाई अभी कल परसों ही मैं ये चीज, सेम यही चीज पढ़ा रहा था। अब आधे बच्चे उसमें से कहने लगे कि साहब हमने तो न 10 पॉइंट पढ़ा, न लोकस पढ़ा, न स्ट्रेट लाइन पढ़ा, सीधे हम तुम्हारी क्लास में आके बैठ गए पैराबोला में। अब हमको तो स्ट्रेट लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर की लंबाई का फार्मूला ही नहीं मालूम, अब हम कैसे यूज करें। तो धीरू भाई अंबानी का कंसेप्ट था, जैसी रिक्वायरमेंट वैसी सप्लाई। क्या क्या, जैसी रिक्वायरमेंट वैसी सप्लाई। तो मैंने तुरंत अपना प्लान चेंज कर दिया। मैंने उस बच्चे से कहा कि कक्षा 10वीं के दम पे इतना बता दे, किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी का मोड कौन बोलेगा, मगर ये कौन सा पैराबोला है, इसमें सारे एक्स कैसे हैं, पॉजिटिव, इधर वाले यूज नहीं कर रहे, इसलिए ये एच अपने आप में पॉजिटिव है फिलहाल। के कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, मगर एच तो सारे पॉजिटिव ना, इसलिए मॉड लगाने की फिलहाल जरूरत नहीं। किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी, उसका वाई कोऑर्डिनेट का मोड, किसी पॉइंट की
वाई एक्सिस से दूरी, उसके एक्स कोऑर्डिनेट का मॉड, मगर फिलहाल एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है इसलिए मॉड की जरूरत नहीं है। अरे हाँ, अरे यस यस यस। अच्छा मुझे एक बात बता भैया, ये दूरी कितनी है? तो ये फिक्स है ना, तो कितनी हुई? अपन ने ऐसे ट्विस्ट कर दिया, तो ये दूरी कितनी हो गई भाइयों? पीएन एच प्लस है, और वही एच प्लस है आया था जब अपन उस फार्मूले में रख रहे थे, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AH। इधर खोलो, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AH प्लस के स्क्वायर, के स्क्वायर इक्वल टू एच की जगह एक्स, के की जगह पे वाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX। आया प्लान समझ में? यही होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX पैराबोला जो तुम रटते घूमते रहते थे, ऐसा डेरिवेशन होता है। इसका नाम है स्टैंडर्ड पैराबोला 1। 4 स्टैंडर्ड है। सुनो, फिगर मतलब आपका जो रजिस्टर का पेज होता है उसमें ये पैराबोला, ये वाई एक्सिस और ये डायरेक्ट्रिक्स इतना बड़ा बनाना है, क्योंकि इस पैराबोला के अंदर 12 डेफिनेशन लिखवाऊंगा और उन 12 के 12 को शो करूंगा। अब तुम छोटा छोटा बना दिया। अरे रुको, एक दिल में ख्याल आया, मुझे ऐसे बात करो। ए भैया सुनो, सर्कल इज क्या? सर्कल इज मेंबर ऑफ कॉनिक सेक्शन, इसेंट्रिसिटी 0। सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0 है, फोकस उसका सेंटर है। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है? बड़बड़ाना नहीं, सोचना है, हाथ उठाना है और बोल देना है। सेंटर से पास होगी, यस यस ना। तो जो P होगा उसकी F से दूरी R, इससे दूरी R, तो 1 हो जाएगी ना दीदी इसेंट्रिसिटी। तो ऐसे मन में जोर जोर से सोचते हैं क्या? अब ये P यहां सरक के आ गया, तो PF अभी भी कितना? R, ये कितना? कम। फिर P यहां आ गया, ये R, ये कम। ये तो इसेंट्रिसिटी चेंज हो रही। अपना अपना पूरा ये सब सुंदर सुंदर बनाओ और मन में सोचते रहो, मैं कर दूंगा। तुमसे नहीं बनेगा ऐसा ही तो क्वेश्चन में पूछता हूं मैं, और कभी कुछ अच्छा कहां पूछता हूं? क्या कर सकते हैं? डन। सुनो सुनो, इसके पास कैपिटल A लिख कर आओ। यस, पहला नंबर डालिए, फोकस A,0। ऐसे ही लिस्ट बनेगी, नहीं लिस्ट बनेगी अगले पेज पर या नीचे जगह हो, अच्छी खासी 12 चीजों की लिस्ट बनेगी। तो पहला नंबर डालो, फोकस। अरे दीदी कहां लिख रहे हो? पन्ना पलटो ना दीदी। F A,0। सेकेंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री OR, और सिर्फ एक्सिस भी कहते हैं, फिलहाल है खुद एक्स एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0। तो फोटो में आकर शो करेंगे y बराबर 0, और वहां पर भी सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे।
तीसरा नंबर, ए भैया, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन x इजिकल टू माइनस ए, एक्स प्लस ए बराबर 0। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या, Q माइनस ए कोमा 0, कटिंग पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। पांचवा, वर्टेक्स ए 0 0, कटिंग पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस। अरे हाँ, छठवा कौन भैया, ए भैया, टांजेंट एट वर्टेक्स। टांजेंट, ये वर्टेक्स, वर्टेक्स पे टेंजेंट, खुद वाई एक्सिस की इक्वेशन। ठीक। सातवां, खोर्ड। खोर्ड के आगे डेफिनेशन लिखो, एरो लगा के लिखो, ज्वाइनिंग एनी TWO2 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। कोई से भी दो पॉइंट आपस में जोड़ दो तो खोर्ड कहलाएंगे। जैसे सर्कल में होता है ना, कोई से भी दो पॉइंट आपस में जोड़ दिए, क्या है साहब, कोर्ड। तो तुम कोई से भी पकड़ लो दो, एक ये पकड़ लो, एक ये पकड़ लो, तो इसका नाम रख दो CD। कोर्ड ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन कर्व CD। कोई से भी ले सकते हो आप, अपनी मर्जी से ले सकते हो। आठवां नाम, डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनाट, डबल ऑर्डिनोट, द्विकोटि। फोकस को कहते हैं नाभि, डायरेक्ट्रिक्स को कहते हैं नियता, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को कहते हैं सममितता की अक्ष, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यानी कि नियता के पाद बिंदु, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, टेंजेंट एट वर्टेक्स मतलब शीर्ष पर स्पर्श रेखा, खोर्ड मतलब जीवा, द्विकोटि डबल ऑर्डिनेट। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, लिखिए, खोर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री, खोर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री, OR और वर्टिकल खोर्ड, OR और वर्टिकल खोर्ड। तो ये क्या है, जरा मेरी बात सुनो। तो पैराबोला में फोकस से मत गुजारना, फोकस के अलावा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यदि मैं कहूं कि x1, y1 है, तो ठीक नीचे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2, y2, x1, क्योंकि जितना ऊपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, सममितता के सिमेट्री मतलब क्या, जैसे कि मैं खड़ा हूं तो यहां पर एक वर्टिकल लाइन इमेजिन की जाए, तो जैसा मैं इधर दिख रहा हूं वैसा भी खुदा ने मुझे इधर भी बनाया है, बाहर बाहर से, अंदर इधर हार्ट है, इस तरफ मालूम नहीं क्या है, अरे हाँ ना। तो इधर जितना इधर इतना, तो इतनी सी हाइट कितनी सी होगी भाई, y1। इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, y1, इसलिए लेंथ कितनी, y1। इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, तो -y1 है, तो लेंथ भी कितनी, -y1। y1 कितना, तो ये प्लस का y1, ये माइनस का y1, तो पूरी लेंथ कितनी हो गई, 2y1, ना कि 0। तो ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनेट, दैट्स वाई डबल ऑर्डिनेट। कारण है उसका नाम रखने का, ऐसा नहीं कुछ भी नाम रख दिया किसी का, सुहाग,
को मतलब निकल नहीं रही है नाम रखने का। अरे हाँ ना, फायदा तो है कुछ नाम रखने का। अरे हाँ कि ना। अरे वो एग्जॉस्ट बंद कर दो भाई, ठंड लगने लगी। वो हाईलाइट किया, डबल ऑर्डिनेट। अब अगला नाम लिखिए फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड। अरे लिखा कि नहीं लिखा? फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड के सामने डेफिनेशन लिख लीजिए, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। नाभि से गुजरने वाली जीवा को नाभि जीवा कहते हैं। फोकस को हिंदी में कहते हैं नाभि। हाँ हाँ, कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। 9 नंबर फोकस फोकल कॉर्ड हो गया। 10वें नंबर पे कौन आएगा? लैटस रेक्टम, नाभि लंब की जीवा। लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम। ओ आर और दूसरा नाम लिखो लेट्रा रेक्टा। लेट्रा रेक्टा, ठीक। इसके सामने लिख दीजिए, इट इज कॉल्ड पासिंग थ्रू फोकस एज वेल एज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी कि ये फोकल कॉर्ड भी है और डबल ऑर्डिनेट भी है। इट मींस इट इज कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस एज वेल एज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। इट मींस इट इज फोकल कॉर्ड एज वेल एज डबल ऑर्डिनेट। तो अब मेरी बात सुनो, सुनो ना, तो सुनो। फोकस, बड़े गौर से सुनना। सुनो, ये फोकस से जाने वाली डबल ऑर्डिनेट एल डैश। तो एल डैश के कोऑर्डिनेट ए कॉमा समथिंग। तो मुझे ढूंढना है ना समथिंग। तो ये जो पैराबोला, इसकी इक्वेशन क्या है? तो x की जगह पे क्या रखा? तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, y बराबर क्या? प्लस माइनस 2a। y बराबर क्या? सादे अब सो गए थे ना तुम? अभी जागे भैया, चाय लाओ रे कोई इनके लिए। तो ये लेंथ कितनी? 2a। ये लेंथ कितनी? 2a। पूरी कितनी? तो हम कहेंगे लेटस रेक्टम में से 2 तीर निकलेंगे। एक का नाम लेंथ 4a। क्या? अब ये 4a कौन होता भैया? ये भाई ये 4a, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो तो सामने का कोएफिशिएंट होता है लेटस रेक्टम की लंबाई। जिसकी पावर 2 हो उसका कोएफिशिएंट 1 हो, तो सामने वाला जिसकी पावर 1 हो उसका कोएफिशिएंट का मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब 2 तीर निकाले थे मैंने, तो दूसरा कौन? लेटस रेक्टम की इक्वेशन x इज इक्वल टू प्लस ए। क्या? फोकस से जा रही वर्टिकल लाइन, तो x माइनस ए बराबर 0। ये इतना सारा शो करना था, अब तुम छोटा छोटा बनाओ जिंदगी में सब कुछ।
x इजिकल टू माइनस ए एक्स प्लस ए बराबर 0। क्या बे कौन? लाहुल वलाकुवत। लाहुल वलाकुवत का मतलब क्या होता है दीदी? नहीं पता? अरे राम राम, शादेब बता, तुझे भी नहीं मालूम? लाहुल वलाकुवत है तुम पे भी। और कौन है? तैयब कहाँ? तैयब हाय, ले उसको भी नहीं मालूम। तीन तीन लाहुल वलाकुवत है मेरे यहाँ। ओ सुभान अल्लाह, मतलब बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा एक लड़की आई, एक लड़की आई काजी साहब के पास, और वो चर्च में क्या करते हैं? कन्फेशन करते हैं। क्या करते हैं? कन्फेशन, पश्चाताप, ऐसा कुछ ना, अपनी आके बात कहना। तो एक लड़की आती है काजी साहब के पास, उस काजी साहब से कहती है आई एम इन लव। तो काजी साहब गुस्से में लाहुल वला कुव्वत। तो लड़की कहती है अरे सुनो तो सही। कहती कहो। तो लड़की कहती है आई एम इन लव विथ यू। तो काजी साहब कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सही बोला गलत बोला? आगे ना, ये जो वो पहले आता था लाफ्टर चैलेंज, उसको मैं हमेशा सुनता था जब खुद राजू श्रीवास्तव और ये सब मुख्य कलाकार रहते थे। उसमें एक ने सुनाया था, तब से दिमाग में रह गया। और वहीं से लाहुल वला कुव्वत शब्द सीखा था मैं। तो मैं कहां से सीखा वो तो बता दूं। राजू श्रीवास्तव का दिमाग है ये। क्या 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 कह रही है? एक्टर, हाँ उसमें उसने कहा फिल हीरो है भाई वो। तो हीरो बहुत सारे नहीं हो सकते का? तुमने वो नहीं देखी अभी? कौन सी अपन फिल्म देखने जाने वाले थे और नहीं गए? तो उसमें कितने सारे हीरो हैं। अब मेरे को तो मालूम ही नहीं है। इसको मिटा दूं? अरे लिखो जल्दी लिखो। अच्छा साथ साथ में लिखवा रहा है ना मैं समझदार हूं, ज्ञानी हूं। हाँ ना, रुको तो सही। 11वां END, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। END, एंड पॉइंट्स ऑफ लाटस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। L करके लिख दो, A कोमा 2A, और एल्डेस लिखो A कोमा -2 है। अरे हाँ हाँ, 12वां नंबर, 12वां नंबर पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब बताओ, अब वो फोटो के आसपास ये सब चीजें लिखने के मूड में थे तुम। मैंने कहा फ्रेश पेज पर आओ, लिस्ट बनेगी। पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन करके सामने डेफिनेशन लिखो। टू शो x coordinate and y coordinate in terms of single variable. To show x coordinate and y coordinate in terms of single variable. अरे हाँ हाँ, अरे यस। लकी सर भी बीमार है, उनको बाटल वाटल चढ़ रही है। बाटली नहीं बोला, बाटल बोला। तो सुनिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो अंडर रूट आएगा, तो 4 का रूट तो भाई 2 हो गया। a रूट a अच्छा नहीं लगेगा, तो माना x में a जरूर होना चाहिए, और एक नया वेरिएबल। तो वो भी यदि मैं मान लो t रख लेता हूं, तो रूट t अच्छा नहीं लगेगा, तो उसे क्या लिखा? ये होता है अपनी मर्जी से कुछ भी वेरिएबल मान लो, और x उस टर्म में शो किया, उसको पुट करो, तो y बराबर प्लस माइनस, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला,
मगर हम माइनस को छोड़ देते हैं, जिंदगी में पॉजिटिव रहो, तो माइनस का क्या होगा? एक्चुअली टी की खुद की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो वो ऊपर रहेगा, टी की खुद की वैल्यू नेगेटिव होगी तो, इसलिए p बराबर AT² 2AT, ये जो p h के था ना, उसी h के को ही लिख सकते हैं AT², जैसे सर्कल में अपन पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या बनाए थे, सेंटर x1, y1 था, रेडियस r थी, तो x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा, वो पैरामेट्रिक थी, थीटा चेंज हो रहा था बार बार, इसमें t बार बार चेंज होगा, t तुम कुछ भी रख लो, इसी पर कर्व पर ही पॉइंट मिलेगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए। अरे हाँ कि ना? तो सुनिए, इतना लिख लीजिए, घड़ी आज आगे निकल गई। डन मालिक डन। अब वो सर्कल का क्या? सर्कल में अपन ने कहा PF अपॉन PN इजिकल टू क्या, और इसेंट्रिसिटी कितनी है, और P डांस करेगा इस सर्कल पे, F मैंने उसके सेंटर को बोल दिया, तो PF क्या हो गया, अपॉन क्या। अब किसी रियल नंबर में मैं काय का डिवाइड लगाऊं कि ओवरऑल 0 हो जा, इंफिनिटी। इसका मतलब इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है बहुत दूर है, तो परपेंडिकुलर गिरेगा उस पे, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इंफिनिटी। तो आप लिख दीजिए डायरेक्ट्रिक्स ऑफ सर्कल लाई एट इंफिनिटी बिकॉज इट्स इनसेंट्रिसिटी इज 0. Directrix of circle lie at infinity because its eccentricity is 0. पकड़ा कब बे मैंने? ठीक है भाई साहब, 6:15 हो गई। अरे सुनो तो सही, मैंने वो गौरव दी उसका 84 पेज का लॉगरिथम करके देखना यार। गौरव बुक बांटी ना तुम लोगों को परसों, तुझे नहीं मिली, तू पढ़ेगा भी कहां? रखेंगे केरा इकट्ठी करेंगे। कहां थे दीदी तुम? तो एब्सेंट थे, तो अब फिर कभी जब मूड होगा तब देंगे। कितने लोग को नहीं मिल पाई गौरव? इतने सारों को नहीं मिली, बाहर से लेते हुए ही जाओ, वो बाद का क्या नंबर पलट जाता फिर मामला। कहना सुनो, वो वाली गौरव देना जिसमें 32 लाख कटा हुआ है, पुरानी, ऐसा बोलना 32 लाख फोन नंबर कटा हुआ है, वो चाहिए कहना, क्योंकि वो सबको सेम मिलेगी ऐसा। आजा रे, हाँ ले लो ना मैडम से, हाँ मैडम से अभी बोल दो कि मैं कल लेने आऊंगा, तो वो बस की जो होती है उसका चार्ज देना पड़ेगा, बस 100 रुपए। अरे सुनो, अपन ने उस दिन मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड पैराबोला 1 पढ़ा था। वो क्या था भाई, उस दिन मैंने ऐसा कहा था आपसे, बोर्ड पे देखना, कि y² इज इक्वल टू 4ax अपना स्टैंडर्ड पैराबोला 1 है। यह ध्यान से देखिए, पावर कितनी है और इसकी पावर, जिसकी पावर कम होती है ग्राफ उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तो स्टैंडर्ड पैराबोला 2 देखिए, ये y² इज इक्वल टू 4ax के आगे क्या है, तो माइनस को x के साथ मान लो, तो क्या लिखा है -x, क्या? तो अब ये किसको पकड़ने की कोशिश की, ये इनको ही देना है। नहीं, कुछ को मिल गया, कुछ को नहीं मिला। ये गड्डी दे दो, वो खुद ही बांट देंगे। कहां तक नहीं मिला?
हाँ, बस इनके हाथ में दे दो, ये खुद ही पीछे बढ़ा देंगे। तो अब फोकस क्या होगा? -a, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? वर्टेक्स अभी भी क्या रहेगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री अभी भी क्या रहेगी? टांजेंट एट वर्टेक्स अभी भी वाई एक्सिस ही रहेगी। तो इसके 12 फार्मूले उस दिन अपन ने सीखे, इसके भी 12। दूसरे कोचिंग वाले चार्ट बना के देते हैं, और आप अपनी बुक देखना, उसमें भी चार्ट होगा। मगर अपन पढ़ रहे हैं आमने सामने। हो सकता है मैंने अपने पैकेज में भी चार्ट बनवाया हो, मत देखो, तो वो अलग मैटर है, मगर आपको कॉपी में नहीं बनाना पड़ेगा। थोड़ा उस दिन का पैराबोला के वो 12 के 12 नाम सामने रखो और यहां मेरे से बात करो। स्टैंडर्ड पैराबोला 2 पाने के लिए 1 में a की जगह क्या लिख दो? तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये क्या हो गया? y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप उसमें पहला क्वेश्चन क्या था वो बताओ। फोकस क्या था उसका? फोकस। ओ पगले, क्या नाम लिख रही है पैकेज में? सोनगरा हो ना तुम? इधर अकल लगा ले। फर्स्ट पैराबोला में a की जगह क्या लिखना? -a, कोमा 0 नहीं, -a। क्या? सब जगह जहां जहां a दिखेगा वहां वहां। तो इसका फोकस बोलो क्या है? तो a की जगह क्या? सेकंड पॉइंट क्या था? एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन है? y बराबर 0। इसमें a दिख रहा है क्या? अगला नाम क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी? x बराबर -a, a की जगह -a। तुम्हें नहीं रटना है, पगले रटेंगे, उनको रटने दो। अगला नाम क्या था? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। यहां क्या है? तो a की जगह -a, तो -a। अगला नाम बताइए। वर्टेक्स। तो भाई वर्टेक्स 0 0 था, उसमें कहीं a का जिक्र नहीं है, तो वो अभी भी क्या रहेगा? अगला नाम बताइए। टांजेंट एट वर्टेक्स। तो वो कितनी है? उसमें a का कोई जिक्र नहीं, इसलिए सेम। अगला कॉर्ड, तो वो एक अलग बात हो गई, वो तो सब जगह डेफिनेशन सेम रहेगी। फिर अगला नाम, वो भी डेफिनेशन सब में सेम रहेगी। फोकल कॉर्ड, उसकी भी डेफिनेशन है। आगे लाटस रेक्टम। तो मैंने आपको ऐसा बताया था कि जिसकी पावर 2 है और उसका कोएफिशिएंट 1 है, तो सामने की तरफ जिसकी पावर 1 है उसके कोएफिशिएंट का मॉड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। यहां लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4 है, a की जगह माइनस है तो -4 है, मगर चूंकि लेंथ है इसलिए मॉड। लेटस रेक्टम की इक्वेशन x इज इक्वल टू a पहले थी, अब क्या हो जाएगी? लेटस रेक्टम के अंतिम बिंदु L और L' उस दिन a, 2a
ए कोमा आए थे। हम ए की जगह माइनस ए लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस कोमा प्लस, कौन से क्वाड्रेंट में, माइनस कोमा माइनस। यानी कि इसमें छेड़छाड़ करोगे तो ये मिलेगा, यानी एल से थर्ड क्वाड्रेंट का एल मिलेगा, मतलब यहां वाला नहीं मिलेगा। अच्छा, इसको ए की जगह माइनस ए लिखो, तो वो मिलेगा सेकंड का, उसका नाम एल डैश रखना पड़ेगा, क्योंकि किसमें छेड़ करने से मिल रही है। अगला नाम हो गया ना, पैरामेट्रिक इक्वेशन पी। उस दिन क्या था, ए टी स्क्वायर कोमा ए की जगह माइनस ए, तो माइनस ए टी स्क्वायर। ये अच्छा लग रहा है, सुनिए कैसे। टी स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, और माइनस के साथ ए है यानी नेगेटिव क्वांटिटी। सारे एक्स कौन से यूज कर रहे हैं, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, मगर वाई कभी पॉजिटिव है, इसलिए हम 2at लिखेंगे। टी खुद एडजस्ट होगा, पॉजिटिव होगा तो ऊपर लिख लेंगे अपन, नेगेटिव होगा तो आप अपनी कॉपी में लिखिए, ऐसा लिखिए, स्टैंडर्ड पैराबोला 2 के 12 फार्मूले फर्स्ट पैराबोला से प्राप्त कर लेंगे। अरे माहुरकर है कि नहीं, पाने के लिए फर्स्ट पैराबोला में ए की जगह माइनस ए सभी फार्मूले में लिख देंगे। ए की जगह इंग्लिश में क्यों ट्रांसलेट करते हो, ए की जगह माइनस ए सभी फार्मूलों में लिख देंगे। अब ये फिगर बना दो। अच्छा, वो सब लिखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, मगर उसको भी उस तरीके से प्राप्त करो। दोबारा लिख दो, फर्स्ट में ए एरो माइनस ए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में -ax, फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, जो वो दो पैराबोला के बीच में लिखा है। और फिर ये फोटो बड़ा बड़ा, और उसमें मैंने जितना शो किया उतना आप भी कर दो। ये गौरव किन बच्चों को नहीं मिल पाई, मैंने बांटी थी परसों नरसों। अरे उस दिन तो बहुत सारे थे। अच्छा, बाहर से ले ली थी क्या? हाथ नीचे करो, 2 लोगों को देना है भाई। मेरे को चाय तो पिला दो यार भैया। ओ भैया, नहीं तो अभी तक क्यों नहीं लाए? बाहर मैडम से बोलना 4:05 पे बोल चुका हूं कि चाय चाहिए। पूछना खुशबू मैडम से, कहना मैसेज आगे क्यों नहीं बढ़ाते हो। मैं अभी एक्चुअली 2 से 4 पढ़ा के चला आ रहा हूं। किसको किसको चाहिए हाथ उठाओ। ये बस 2 लोग हैं, इनको दे दो। ऊपर गौरव लिखा होगा और इसमें हार्ड पेज पे दोनों जगह नाम लिखो। अरे यार, ये किसी 2 बच्चों के रजिस्टर यहां पड़े हैं यार। ये एक रजिस्टर तो मालूम नहीं किसका है, नाम भी नहीं है ना। दूसरे ने नाम लिख रखा है, समझदार ने मोबाइल नंबर भी डाल रखा है, मगर वो मोबाइल स्विच ऑफ है। दिव्यांश के शर्मा। दिव्यांश के शर्मा यहां का है क्या, 11th का? क्योंकि सर्कल के नोट्स हैं। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? फ्री मत बैठो यार, तुम्हें पैकेज मिल गया। फिर पैकेज पहले पेज से बड़े ध्यान से पढ़ो।
ये दो कंफर्म, अरे हाँ हाँ। अब लिखिए स्टैंडर्ड 3 पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला 3। अरे बाहर तुम जाके बोलना वो मैडम से, खुशबू मैडम से, कुछ मत बोलो, आ गई चाय आ गई। अरे भैया खूब देर लगा देते हो यार भैया, चाय की आज तलब लगी थी। स्टैंडर्ड पैराबोला, क्या लिखा मैंने, क्या लिखा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा, 4ax, तो y की जगह, और थोड़ा थोड़ा याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी पावर 2 है और इसकी, तो वो ऐसा था वही है, कोई तनाव थोड़ी है, आनंद है जीवन में। जरा मुझे फोकस बताओ। तुम तो फिर से इसकी लिस्ट खोलो, मैं तुम्हें महसूस करा दूं कि मैथमेटिक्स बहुत सरल सब्जेक्ट है और सुहाग को ही उसे पढ़ाना आता है, सुहाग पढ़ाएगा तो ही सरल महसूस होगा। इसका फोकस क्या था, क्या करना है उस रजिस्टर का, कर लो एक बार में, इधर देखो, फोकस इसका क्या था, हाँ हाँ। अब दूसरी आइटम कौन थी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन है, इसकी एक्स की जगह ये देखो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन क्या, इसकी क्या थी, मैं आपके दिमाग में ही लिख दूंगा, टेबल नहीं बनानी। अगला नाम क्या था, डायरेक्ट्रिक्स, बोलो ना, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, x की जगह y, y इज इक्वल टू क्या, अगला कौन है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसका क्या था, अगला कौन था, वर्टेक्स क्या था, तो ये वाले जीरो को यहां लिखेंगे और ये वाले जीरो को यहां लिखेंगे, कितना हो गया, या कितना मतलब मैजिकल बात कर दी मैंने, ठीक। अगला बात, टांजेंट एट वर्टेक्स, यहां कौन था, x बराबर 0, तो यहां पर कौन, और बोलो, कॉर्ड हटाओ हटाओ हटाओ, लाटर सेक्शन की इक्वेशन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ले चैप्टर का नाम धटुच्चा, क्या था नाम, 2a, a, मालूम क्यों, क्योंकि y तो सब जगह a है। हाँ दीदी कहो, सही है, अच्छा, डन मालिक डन। लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम, उसमें कंसेप्ट था जिसकी पावर 2 है उसका कोफिशिएंट 1 हो, तो सामने जिसकी पावर 1 है उसके कोएफिशिएंट का मॉड 4 है, लेटर सिस्टम। ऐसे में लोग कहते हैं 2D बहुत कठिन है, 2D बहुत कठिन, 2D, हाँ बोलो भाई, ले लो ना भाई, कौन सी वाली, मैडम से बोलो कि आपके पास अखबार एक्स्ट्रा रखा हो तो वो दे दो, है ना, और यदि ना हो तो सोनू भैया को भेजो, मैं कार की चाबी दे रहा हूं, कार में रखी है शीट की पैकेट, उसमें से निकाल देंगे। पहले मैडम के पास अखबार रखा होगा, फोटो भी बनाया सुंदर, हाँ, पैरामीट्रिक इक्वेशन, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन उसकी क्या थी, बोले ना, है बस, तो इधर उधर कर दो उनको, क्या है,
80 स्क्वायर कोमा 280 कोमा 80 स्क्वायर। डन मालिक डन। स्टैंडर्ड पैराबोला फॉर, मिटा दो इसको। नो, स्टैंडर्ड पैराबोला 4 को पाने के लिए फर्स्ट में x की जगह y, y की जगह x, ओ आर और थर्ड में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। हम थर्ड को याद नहीं रखेंगे, हम तो फर्स्ट से डील करेंगे, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट ही मैंने व्यवस्थित लिखवाया, बाकी हम लिखेंगे भी नहीं। इसका फोकस बताओ। a,0 तो पहले इधर उधर करो और a की जगह -a भी करो। अरे हाँ ना। और अगला आइटम एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या थी? उसकी जगह अब क्या? उसमें कोई a है ही नहीं कि मैं उसको माइनस करूं। अगला डायरेक्ट्रिक्स। क्या थी डायरेक्ट्रिक्स? तो x की जगह y। अगला क्या था फुट्टू? तेरे को पढ़ना देखना उधर, यूं देखा हिल रहा। क्या है अगला नाम? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या थी वो? यूं भी करो और ए भी प्लस कर दो। और बोलो वर्टेक्स क्या था? ए है ही नहीं इसलिए क्या माइनस करूं। और बोलो टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या था? x इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा? और बोलो कॉर्ड हटा हटा लाइसेक्टम क्या था? तो x की जगह और एन पॉइंट्स। तो सुनो ना, अरे सुनो तो, अरे सुनो ना, y की जगह क्या? इधर वाला प्लस का 2 है, इधर वाला राइट साइड x पॉजिटिव होता है ना। पैरामेट्रिक इक्वेशन -80 स्क्वायर 280 t खुद मैनेज करेगा। इधर का है तो प्लस का, इधर का है तो। अरे ये स्कूल वाले कुछ परेशान करने लगे क्या? हाँ, अब फरवरी में तो एग्जाम है आपके। अब मैं यदि, अरे मगर सुनो ना, जिनकी क्लास 4 बजे लगती है उनको टेंशन होती है, अपन को काहे की? अपनी पहले से ही विंटर के हिसाब से लगती है। अरे हाँ ना, अरे हाँ, वाह देखो, इसे कहते हैं खुदा का मैनेजमेंट। टेंशन वो लेंगे जो 4 बजे शुरू करते हैं पगले। क्यों दीदी, मैं सही हूं गलत हूं? अरे हो गया, चारों हो गए। अब एक प्यार भरा क्वेश्चन आप देखिए, लेवल आपको समझ में आएगा। अच्छा, एक होमवर्क लिखो यार, ऐसा लिखो होमवर्क बड़े बड़े अक्षरों में। पैकेज पे अपना नाम बाद में लिख लेना, होमवर्क, और डेट डाला करो किस तारीख को आपको पैकेज मिला। तो तुमने सॉल्व किया कि नहीं किया? तुम आईआईटी पहुंच गए, इसका मतलब है कि तुमने पैकेज सॉल्व कर लिया राइट टाइम। मगर इन केस खुदा ना खास्ता, क्या कहते हैं, खुदा ना खास्ता, अब उसे याद आ रही कि पैकेज भी लेना है, आप यहीं रह गए भोपाल में, तो 3-4 साल बाद घर की सफाई हुई, रद्दी वद्दी निकली और पैकेज हाथ में आया, तो उसमें पैकेज मिलने की तो डेट थी, खत्म होने की डेट नहीं थी। तो तुम खुद महसूस कर सको कि कहना ना मानने के नुकसान। तो पैकेज जब मिले, जिस सब्जेक्ट का मिले, तुरंत डेट डाल दो, और फिर खत्म करने की भी डेट डालो। किसको नहीं मिला हाथ उठाओ, हाथ उठा के रखो। मिटाऊं दोस्तों, इसे मिटा दूं? एक डेफिनेशन लिखो होमवर्क। हाँ, होमवर्क ये लिखो कि उठा, हाँ, आपके पास जो स्कूल बुक है
फर्स्ट NCERT, फर्स्ट NCERT, सेकंड RD, OR और RS, OR और RB त्रिपाठी, नूतन, युगबोध, शिवलाल अग्रवाल, जिसकी जो है ना। मतलब एक आपको NCERT करना है और एक रिफ्रेशर करना है। और मेरा मानना है कि NCERT तो हो ही गई। आप लोगों को सिर्फ ये 4 पैराबोला है, 4 स्टैंडर्ड। MP बोर्ड को मालूम तिरछा पैराबोला है, टेढ़ा। तो चूंकि स्कूल एग्जाम पास करने के लिए उनको वो सब पढ़ना पड़ता है, IIT उनको सरल महसूस होती है और तुम लोगों की वाट लग जाती है। मैं पढ़ाऊंगा आपको सब, मगर बहुत से मालूम गायब हो जाएंगे कि अब तो यार हाई लेवल पढ़ा रहे हैं, नहीं जाना अपन को। वो उनकी वाट लगेगी, उनका कैरियर बिगड़ेगा। हाँ, एक डेफिनेशन लिखो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करके लिखो, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P ऑन द पैराबोला फ्रॉम द फोकस इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। क्या बात, क्या समझ में आई? कोई भी पॉइंट P है, पैराबोला पे डांस कर रहा है, उसकी दूरी एट ए टाइम फोकस से जितनी है उसका नाम क्या? फोकल डिस्टेंस। अब पूरा लिखना, फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। अब आगे लिखो, उसी में कंटिन्यू, एंड इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P। अरे बाहर बोलो ना यार कि तुम्हारे चेक कब बनेंगे, बोलो उनको बाहर, बोलना कि ना चेक बना दो यार, क्यों परेशान कर रहे हो। हाँ, क्या बचा? एंड इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। ये तो अपन ने पढ़ा ना, PF इज इक्वल टू क्या? PN। वही है ये। डॉट करके लिखो, दिस इज ऑल्सो, हाँ आऊच हमने चा पड़ा, दिस इज ऑल्सो नोन एज फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। अटेंडेंस पे सबके साइन हो गए? ठीक। फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। फोकल कौन सी मैडम से बोलकर आ गए तुम? इन्हीं से ना? हाँ,